और इनको दूर करने के लिए जो पे कमीशन ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया NFFU, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल एक्रेडिटेशन का, तो इसका बेसिकली जो एम था कि जो ऑयल सर्विसेज और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के सर्विसेज के बीच में जो सर्विस यूनिफॉर्मिटी नहीं है या फिर जो प्रमोशन एवेन्यूज को लेकर के जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए। तो जब ये रिकमेंडेशंस आई उस समय इस रिकमेंडेशन को लागू किया गया और जो इसके लाभ थे सभी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के सर्विसेज को दिए गए, एक्सेप्ट जो CAPF के एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर्स का जो ग्रुप था उनको छोड़ के। तो इसके बाद ही जो न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई, पहले फोर्स ने जो हमारा प्रोसीजर होता है, पहले लोगों ने रिप्रेजेंट किया ऑफिसर्स ने कि ये बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, लेकिन जब उनके इन रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो उसके बाद कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि न्यायालय की शरण में जाया जाए। तो हमारे अधिकारी न्यायालय की शरण में गए और एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब 2019 में 5 फरवरी 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि जो CAPF के एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की सर्विस में आते हैं और इनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की सर्विस के जो सभी लाभ हैं जैसे NFFU हो गया, NFSG हो गया, इनको दिया जाए। और इस निर्णय के आने के बाद सरकार ने भी इस संबंध में ऑर्डर निकाले, DOPT ने भी आदेश निकाले, लेकिन इसका जो लाभ दूसरे ग्रुप सर्विसेज को मिल रहा था पूरी तरह से CAPF ऑफिसर्स को नहीं दिया गया, आंशिक रूप से ही दिया गया, और जिसकी वजह से दोबारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा ऑफिसर्स को। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली पिछले साल मई में ये निर्णय दिया कि हर पर्पस के लिए CAPF ऑफिसर्स का जो एग्जीक्यूटिव कैडर है इनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस माना जाए और इनको सभी लाभ दिए जाएं, और उसमें 6 महीने का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 6 महीने के अंदर कैडर रिव्यू किए जाए सभी फोर्सेस के अंदर, 6 महीने के अंदर जो और लाभ है वो सब दिए जाएं। तो जब समय पर ये सब आदेश का अगर कार्यान्वयन नहीं हुआ तो फिर कंटेम्प्ट पिटीशन डाली गई। कंटेम्प्ट पिटीशन अभी भी लंबित है और हमारा सिर्फ ये कहना है कि एक बार जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद एक निर्णय दिया है, मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान सभी को करना चाहिए। जैसे देश के एक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करे, उसी तरीके से सरकार के ऊपर भी ये निर्णय एक तरीके से बाध्यकारी होना चाहिए, लेकिन उस निर्णय को अभी तक लागू नहीं करना ये इस बात का संकेत है कि सरकार का जो एक तरीके से सौतेला व्यवहार है। हमारे कैडर ऑफिसर जिनकी आज के दिन में 12,000 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ है, और दूसरे कैडर के ऑफिसर्स जो कि हमारे यहाँ आकर के सिर्फ टॉप पोजीशंस पे आते हैं, उनके टॉप पोजीशंस पे आके और जो अभी हमारे उसमें क्या मतलब अच्छाई है क्या बुराई है तो अभी हमारे सीनियर्स ने आपको बताया। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होना इस बात का मतलब परिचायक है कि सरकार के मन में जो करीब 12,500 ऑफिसर्स का कैडर है, इनको वंचित रखा जाए जो इनके ड्यूज हैं उससे। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, अवकाश प्राप्त महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल।
जैसा कि आपकी क्या मांग क्या है सरकार से? अपनी मांग यही है कि जो छठे पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो सभी ऑर्गेनाइज ग्रुप के सर्विसेज को बेनिफिट्स दिए गए थे वो सीएपीएफ के जो एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर्स हैं उनको नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ऑफिसर्स को कोर्ट में जाना पड़ा। और आप समझिए कि जो बेनिफिट्स दूसरे ग्रुप के सर्विसेज को 2009 में दे दिए गए थे वो हमें अभी 2019 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये बेनिफिट हमको दिए जाने चाहिए, लेकिन जब ये बेनिफिट्स नहीं दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हम लोग गए और पिछले वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस चीज़ के लिए आदेश दिया कि जो ऑर्गेनाइज ग्रुप के सर्विसेज को मिलने वाले सभी बेनिफिट्स हैं वो सीएपीएफ के ऑफिसर्स को दिए जाएं। तो उसके बाद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिसके लिए हमारी मांग है कि उसको जल्द से जल्द उस आदेश का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जब दे दिया तो सरकार से मान क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण क्या है? वही जब जैसा हम बोलते हैं ना कि बॉल इज नाउ गवर्नमेंट्स कोर्ट, तो बॉल तो अभी गवर्नमेंट के कोर्ट में है, उसके ऊपर क्रियान्वयन जो है वो सरकार ने ही करना है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान, जैसा कि एक सामान्य नागरिक से अपेक्षा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करे, उसी तरीके से सरकार से भी यही अपेक्षा रहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करेगी। हमारी यही मांग है। कोर्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं है जी, सरकार भी मान नहीं रही है। जी वही उसी कारण। जी। तो उसमें एक आपको क्या मोटा क्या लगता क्या है? नहीं, आपके हिसाब से जैसा मतलब अभी जैसा सरकार तो कहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन है। जैसा सुना जा रहा है कि जैसे कंटेम्प्ट पिटीशन में पिछले महीने इस तरीके की दलील दी गई थी कि सरकार जो है वो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन लाने का विचार कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको बदलने की मंशा है सरकार की। तो हालांकि इस बात का अभी तक कोई मतलब प्रमाण हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का कोई कदम होगा तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। ओके सर, थैंक यू।